ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। क्या आपका भी भाग्य सोया हुआ है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका जो भाग्य है वो सो गया है, आगे काम नहीं कर रहा, चीज़ें नहीं हो रही है ना? ऐसा लगता होगा ना कि ज़िंदगी बहुत बेकार है, ये ज़िंदगी होनी नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी तो ऐसी नहीं जैसे दूसरों की ज़िंदगी है, जैसे दूसरों का भाग्य है, मेरा क्यों नहीं है? ऐसे मन में बहुत सारे विचार आते होंगे ना। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनाऊंगी, एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, जिससे कि आपको समझ आएगा कि आपका सोया हुआ भाग्य वो जाग कैसे सकता है, कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। तो आइए कहानी सुनाऊंगी रमेश की। एक रमेश जी थे और वो लगभग 50 साल की उम्र के थे और वो 2-2.5 साल से डिप्रेशन में थे, परेशान थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या है क्या नहीं है। पूरी फैमिली वाले जो थे वो कोशिशें कर चुके थे कि भाई ये समझ जाए, सुधर जाए, इनको डिप्रेशन जो है ना वो डिप्रेशन इनका निकल जाए। ना कहीं आते थे, ना कहीं जाते थे, ना घर से बाहर निकलते थे, कुछ भी नहीं, बस अपने आप में ही रहते थे, तनाव में रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। तो एक दिन जो उनकी धर्म पत्नी थी रमेश जी की, उन्होंने सोचा कि बस बहुत हो गया, इतनी कोशिशें कर ली लेकिन ये अभी भी संभलने में नहीं आ रहे, तो चलो मैं इन्हें काउंसलर के पास लेके चलती हूँ जो एक ज्योतिषी भी है। उन्हें लगा कि शायद वहां से जाकर इन्हें कुछ फर्क पड़ जाए, क्योंकि बहुत साल हो गए जिससे कि ये बहुत डिप्रेशन में है और इस तरह से कैसे चलेगा, कैसे जिंदगी कटेगी, क्योंकि अगर एक इंसान घर में परेशान होना तो घर का माहौल ठीक नहीं रहता। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी वो एक काउंसलर के पास में ले गई जो ज्योतिषी भी थे। तो वहां जाकर इनकी धर्म पत्नी ने अपने हस्बैंड के बारे में यानी कि रमेश के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि आप एक बार कुंडली भी चेक कर लो, क्योंकि वो ज्योतिषी भी थे। तो उन्होंने सारी कुंडली वगैरह रमेश जी की चेक करी, तो उन्होंने कहा कि कुंडली में कोई दोष नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, फिर आप देख लीजिए, इनकी काउंसलिंग ही कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है इन्हें। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने उनकी वाइफ को बोला रमेश जी की कि आप बाहर जाकर बैठ जाओ, मुझे अकेले में इनसे बात करनी है। तो डॉक्टर ने फिर रमेश से पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है आपको, क्यों आप इतना परेशान रहते हैं, क्या दिक्कत है आपकी ज़िंदगी में। तो रमेश कहते हैं कि कुछ भी तो नहीं है ज़िंदगी में, बस सबको मुझसे उम्मीदें हैं, सबको मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे घर हो, बाहर हो, या कुछ भी हो, बॉस हो या वाइफ हो या बच्चे हो, हर तरह की टेंशन है घर में, क्योंकि सब मुझे एक बहुत सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं और मैं वो उस काबिल नहीं हूँ जिस काबिल मुझे सब समझते हैं। मैं किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा, ना ऑफिस में ना घर पर। घर के लोन हैं, दुकानों के लोन हैं, चीज़ें हैं, किश्तें हैं, बिजली का बिल है, घर की चीज़ें हैं, जॉब है, इन सब में ना मैं फंस गया हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन सब से मैं बाहर कैसे निकलूँ। जैसे कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मुझसे ना कोई भी ना सेटिस्फाइड नहीं है इस दुनिया में, तो मैं क्या करूँ। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, तुम्हारी बात सुन ली मैंने ध्यान से। फिर डॉक्टर ने रमेश से पूछा कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ते थे। तो रमेश को थोड़ा अटपटा लगा कि ये मुझसे कैसे सवाल पूछ रहा है, मैं तो इससे आज की बातें कर रहा हूँ और ये पुरानी बातें लेके बैठ गया स्कूल टाइम की। तो फिर भी उसने जवाब दे ही दिया कि मैं ये वाले स्कूल में पढ़ता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, तुम जाना, स्कूल जाना, और 10th क्लास में जितने भी तुम्हारे बच्चे थे जब तुम्हारे सेशन में थे, जिस ईयर में थे, उसका रजिस्टर लेना और वहाँ उन बच्चों से कांटेक्ट करने की कोशिश करना कि कौन कहाँ कहाँ और किस मुकाम पर है, इसे जानने की कोशिश करना। तो रमेश को बहुत अटपटा लगा कि ये क्या है। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि हाँ, मुझे मालूम है जो मैं आपको ये काम दे रहा हूँ ना, ये काम थोड़ा सा मशक्क़त वाला है, थोड़ी मेहनत वाला है, लेकिन करके लाऊं। तो रमेश को लगा कि चलो ठीक है, अगर कह रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ। तो रमेश लग गया अगले दिन से ही इस काम पर। स्कूल गया, काफ़ी मिन्नतें करने के बाद, मशक्क़त करने के बाद उसको बहुत मुश्किलों से उसके हाथ में जो है रजिस्टर आ गया 10th क्लास का, और उसने वहाँ से कॉपी करवाई। और कॉपी करवाने के बाद कम से कम उस ईयर में रमेश के साथ में 120 बच्चे थे और उसमें से कुछ 50-60 लोगों का ही इन्हें कांटेक्ट नंबर मिल पाया था, ये उन्हीं से कांटेक्ट कर पाए थे। तो जब इन्होंने बात करी सबसे पूरा 1 महीना, तो क्या था कि 20 लोग जो थे वो मर चुके थे, 13 लोगों का तलाक हो चुका था और वो अब सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। 8 जो थे वो विधवा या विधुर हो चुके थे और कुछ लोग बहुत बीमारियों से ग्रस्त थे, जिनकी हार्ट सर्जरी, ऑपरेशन, ये वो बहुत कुछ हो चुका था।
किसी को फ्रैक्चर हो गया था, किसी की हड्डी का कुछ मेजर कुछ प्रॉब्लम थी, किसी के बच्चे नकारा आवारा थे जो वो अपने बच्चों को सेटल्ड करने में लगे हुए थे, कुछ ऐसे थे जो जिनकी 2-2 बार शादियां हो गई हैं, वो दोबारा से सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, कोई लड़की ढूंढ रहा है, कोई अपनी ज़िंदगी को आगे करियर बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई 50 साल की उम्र में दोबारा से काम शुरू कर रहा है, वो असफल हो गया लेकिन फिर भी काम को शुरू करने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये सब बातें उन्होंने सुनी, समझी, 1 महीने के अंदर एनालाइज किया अपने फ्रेंड्स को जो भी उनके साथ थे, तो वो 1 महीने बाद डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने पूछा, हाँ भाई बताओ अब कैसे हो आप, कैसा है आपका डिप्रेशन? तो वो बोलता है डॉक्टर से, रमेश, कि डॉक्टर साहब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन में ना कोई कैसा है तो कोई कैसा है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई अपनी वाइफ से परेशान है, कोई जॉब को लेकर परेशान है, कोई ज़िंदगी में कैसे परेशान है। और मेरे पास तो कोई परेशानी है ही नहीं ना, मेरे तो बच्चे भी अच्छे हैं, मेरी वाइफ भी अच्छी है, मेरे जॉब भी अच्छी है, मैं भी स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रकार की किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, ना मुझे किसी पुलिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ना किसी वकील के दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है, ना मुझे अपने बच्चों को सुधारना पड़ रहा है, ना मेरे घर में कोई क्लेश है, और ना ही मैंने किसी अपने को खो दिया है जिसकी वजह से मैं परेशान रहूं। मेरे लाइफ में सब कुछ तो है, मैं सेटिस्फाइड तो हूँ, फिर मुझे क्या ज़रूरत थी ये सब सोचने की, करने की। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। आप जानते हो कि हमारी लाइफ में डिप्रेशन, परेशानियाँ, दुख, दर्द पता है क्यों आते हैं? क्योंकि हम ना बेहतर की तलाश करने लगते हैं। जो हमारे पास होता है ना, हम ना उस पर ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देते हैं अपने से ऊंचे लोगों का, ऊंचे लेवल वाले लोगों का, उनसे तुलना करने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं, जानबूझकर डिप्रेशन में आने की कोशिश करते हैं। हम खुद डिप्रेशन को चुनते हैं क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि सामने वाला इंसान के पास में गाड़ी है, मकान है, ये है, वो है, कभी हम उनकी लाइफ में झांक के नहीं देखते कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। लेकिन हम बस ऊपरी जो दुनिया है ना उसे देख कर ना अपने आप को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, परेशान होते हैं कि उनके पास में ये है, मेरे पास में ये नहीं है, और परेशान होते हैं। ये सोचते हैं कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं, मेरे पास वैसा क्यों नहीं। ये सोच सोचकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, खुद को परेशान करते हैं, और कुछ भी नहीं है। और अपने परिवार के साथ जो है ना वो भी नहीं रहता, और इतना परेशान हो जाते हैं कि अपनी लाइफ को ना खुद ही ख़राब कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छी जॉब चल रही है, एक अच्छी जॉब है, आपके घर में सब कुछ ठीक है, सब कुछ खुशहाल है, परिवार स्वस्थ है, आपका कोई बीमारी नहीं है आपके आसपास, या आपको कोई हॉस्पिटल्स के, पुलिस के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे ना, तो समझ जाइए कि आप इस दुनिया में ना खुशनुमा व्यक्ति हैं। क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम परसेंटेज हैं जो सुख शांति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हर किसी के जीवन में ना सुख शांति है ही नहीं, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। और ऐसा नहीं कि जीवन में परेशानियां सबके नहीं होती, सबके होती हैं, किसी की बहुत कम होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो लोग तुलना करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं ना चीज़ों को लेकर, वो अगर नहीं है ना आपके अंदर अगर चीज़ों को लेकर इतना वो नहीं है ना कि सामने वाले पे ये है और मेरे पास वो नहीं है, इसे लेकर अगर आप परेशान नहीं हो रहे हो तो आपके मन में शांति रहेगी, आप खुश रहोगे। अगर आप ये सोचो कि मेरे पास में एक छोटी वाली गाड़ी है और सामने वाले के पास में बड़ी गाड़ी है, तो वो सामने वाले के पास बड़ी गाड़ी क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो ये मत सोचो। ये सोचो कि अगर कोई छोटा व्यक्ति है, उसके पास साइकिल है ना और मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, ईश्वर की कृपा से कि कम से कम मैं साइकिल पर तो नहीं हूँ, उस ऊपर वाले की कृपा से, उनके आशीर्वाद से कम मेरे पास इतना तो है कि मैं सुख शांति से 2 वक्त की रोटी खा पा रहा हूँ, शांति से अपने परिवार के साथ रह पा रहा हूँ। मेरे सर पर छत है, मेरे सर पर घर है, परिवार है, खुशी है, जिंदगी है और सुख शांति है। और क्या चाहिए जिंदगी में हम सबको? हाँ, अगर ये सब कुछ अगर आपके पास है ना, तो आप बहुत खुशनसीब हो, आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसी जिंदगी ईश्वर ने दी है। आप ऐसी ज़िंदगी तो नहीं जी रहे ना कि अगर आप एक वक्त खाना खा रहे हो तो दूसरे वक्त का आपको नहीं पता। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो एक वक्त खाना खाने के बाद ना दूसरे वक्त की टेंशन उन्हें होती है। कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना के ज़िंदगी में ना भागते हैं सिर्फ इसलिए कि अगर वो आज नौकरी पे नहीं पहुँचे ना तो आज उनके घर में चूल्हा नहीं चलेगा, आज उनके घर में खाना नहीं बनेगा। तो आप उनमें से नहीं हो ना, तो फिर आप खुशनसीब नहीं हुए। तुलना करनी है तो बड़ों से नहीं, अपने से नीचे वालों से तुलना करो, जिंदगी में सुखी रहोगे हमेशा। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपका भाग्य सो गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका भाग्य सोया नहीं, आप बल्कि खुशनसीब हो। समझ गए ना? ये बहुत छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन अगर इसे कोई समझ जाए ना तो जिंदगी में कभी दुखी या परेशान कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। तो ये मैसेज था बाबा की तरफ से कुछ बच्चों के लिए।
तो आई होप जिन तक ये पहुंचना था वो पहुंच चुका होगा, बाबा पहुंचा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।